हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीयूईटी पीजी 2027 लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो और बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि यहाँ से कैसे शुरू करना है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। सो वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7। तो मोर सच वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइंस पेपर कोड दैट इज़ एससीक्यूपी 17 के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे इस पूरे साल को आपको यूटिलाइज करना है। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि भाई जब भी किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम का ओवरव्यू होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम की, तो हमारा है सीयूईटी पीजी का एग्जाम। आप सबको पता है सीयूईटी पीजी एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके अंदर आप लोगों को सीबीटी मोड में एग्जाम देना है ना। एक बहुत बेसिक सी आउटलाइन आप सबको पता होगी कि भाई मुझे सीबीटी एग्जाम देना है। इसके अंदर आपके 75 एमसीक्यू आने वाले हैं और इन 75 एमसीक्यू में अगर +4 मिलेगा मुझे करेक्ट के लिए और मुझे -1 मिलेगा इनकरेक्ट के लिए, है ना। और यहाँ पर 0 है अनअटेम्प्ट के लिए। अगर मैं अनअटेम्प्ट छोड़ देती हूँ तो मुझे यहाँ पर 0 मार्क्स, यहाँ पर कोई गेन या लॉस नहीं होने वाला है। तो मतलब जो मेन खेल है वो आपका नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सीयूटी पीजी में, तो आपका 300 मार्क्स का ये पेपर है। और जैसे कि हम हर साल देखते हैं तो 200 प्लस इसकी कट ऑफ रहती है। इस बार भी 247 आपका हाईएस्ट रहा है। तो मतलब कि इसका जो पेपर है लाइफ साइंसेस का, ईजी टू मॉडरेट वाले लेवल में आता है। जैसे इस साल का अगर हम देखें तो जैसे जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी के कंपैरिजन में लाइफ साइंस का पेपर आपका ईजी आया था, है ना। ईजी आया था, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता क्योंकि जब ईजी पेपर आता है तो हाईएस्ट कट ऑफ होती है और 200 से ऊपर वाले इतने सारे बच्चे हैं कि आप लोगों की कट ऑफ हर एक यूनिवर्सिटी में हाई जाती है। और जब पेपर टफ आता है तो सब में लो जाती है। तो हर तरीके का पेपर आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा तो हानिकारक रहता है। तो आप लोगों को क्योंकि पता है कि लाइसेंस का पेपर एज कंपैरेटिवली इजी आता है, तो यहाँ पर बाकियों के कंपैरिजन में रजिस्ट्रेशन भी सबसे ज़्यादा होते हैं। और रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा है तो कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि लाइफ साइंस का पेपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज के ऑप्शंस देता है। अब आप बोलोगे मैम ये कौन-कौन से हैं? तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, बस ध्यान से सुनते जाओ। तो ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 300 मार्क्स हैं। तो आपका सेफ स्कोर हमेशा लाइफ साइंसेज के अंदर जैसे कि आपका 200 प्लस रहता है कि भाई आप सेफ स्कोर के लिए इसको टारगेट करो कि भाई 200 से प्लस आए। और एक चीज का याद रखना, क्योंकि एग्जाम वंस इन अ ईयर होता है तो आपको अपना इस प्रेपरेशन के टाइम में अपना बेस्ट देना है, क्योंकि एक बार ही एग्जाम होगा साल में। तो आपको अपना बेस्ट देना है। जितने भी स्टूडेंट्स अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में है या पास आउट कर चुके हैं, सब एलिजिबल हैं। यहाँ पर 50 से 55% अप्रॉक्स मार्क्स आपको अपने बैचलर्स में चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम का ओवरव्यू जो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं भाई लाइफ साइंस से हमें कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो यहाँ आप देखोगे, एक लाइफ साइंस एससीक्यूपी 17 का पेपर देके आप लोग इतने सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोइन्फॉर्मेटिक, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जीनोमिक साइंस, बायोमेडिकल साइंस, जेनेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, न्यूरो साइंस। इसके अलावा भी आप लाइफ साइंस के अंदर भी कर सकते हो, है ना। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में एमएससी लाइफ साइंस भी मिलता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एससीक्यूपी 17 के बेसिस पे बायोमेडिकल साइंस, जेनेटिक्स इनमें मिलता है। ऐसी अगर आप बीएचयू की बात करो तो बीएचयू में एससीक्यूपी 17 के पेपर कोड से आपको कुछ नहीं मिलता। वहां पर जूलॉजी और बॉटनी का पेपर कोड चलता है, तो एससीक्यूपी 17 नहीं है। बाकी असम यूनिवर्सिटी में जाओगे तो इकोलॉजिकल हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, यहाँ पर मिल जाता है ना। बीबीएयू लखनऊ में जाओगे, सिमिलरली जूलॉजी में आपको मिल सकता है ना। माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये तीनों कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग यहाँ पर क्या होगी कि भाई वो कौन से पेपर कोर्स से किस में एडमिशन देती है। तो एससीक्यूपी 17 का पेपर आप सभी को देना है ना। ये सब तो आप लोग डिसाइड कर चुके हो। अब बात आती है कि मैम प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले आप लोगों को अपने सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरा हम सिलेबस पे चलते हैं। हमेशा ऑफिशियल वाले सिलेबस को ही आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब इसके सिलेबस में ना थोड़ी कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ। जैसे टेक्निक्स के अंदर क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रिफिकेशन, प्लॉटिंग, पीसीआर और
रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स दी है। और टेक्निक्स यहाँ पर लाइफ साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम टॉप यूनिट है, क्योंकि इससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टेक्निक्स तो मतलब बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर एक टेक्निक से। ठीक है, दूसरा अब हम आ जाते हैं यहाँ पर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे। तो इससे भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर डीएनए ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको पढ़ना होता है, सेंट्रोमियर टीलोमियर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। इसके अलावा फिर जब हम बायोकेमिस्ट्री में चलते हैं तो प्रोटीन डीएनए कार्बोहाइड्रेट लिपिड, और इसी के अंदर ही आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रहा आपका कौन सा, ये रहा एटीपी सिंथेसिस वगैरह, ये जो आपका पूरा है। और ये ऑक्सीडेशन फैटी एसिड, तो ये जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी जो कि आपको इसमें बायोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है। देन बायोटेक्नोलॉजी में चलोगे तो सारा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ गया। माइक्रोबायोलॉजी होगी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यून सिस्टम वैक्सीन, ये सब आपका इम्यूनोलॉजी का पार्ट है जो इसके अंदर दिया है। तो लाइफ साइंस के सिलेबस में ना थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर ना आपको एक यूनिट के अंदर दो दो मिक्स करके दी हुई है, जैसे इसमें दो करी हुई है, इसमें दो करी हुई है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर भी आपको दो दी हुई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी और जेनेटिक्स भी, दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। प्लांट साइंस में प्लांट की जो आपकी फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी है दोनों मिक्स करके दी हुई है। सिमिलरली एनिमल साइंस के अंदर भी डाइवर्सिटी और फिजियोलॉजी दोनों मिक्स करके दी हुई है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। अब आपको एक आउटलाइन पता चल गई कि भाई मेरे पास क्या सिलेबस है। और इसके अंदर ये जो टेक्निक्स वाला पार्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट है ना, आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो क्वेश्चन हर एक यूनिट से आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना जिनकी वेटेज हाई होती है, तो ये वो यूनिट्स मैंने आपकी यहाँ पर लिखी है। बाकी एनिमल साइंस में और प्लांट साइंस से भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये मत समझना, बस ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। शुरू आपको कोर यूनिट से करना है, बेसिक यूनिट से करना है, जैसे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर है। इनसे आप बेसिक यूनिट से स्टार्ट करोगे तो आपको बेसिक टर्म्स समझ में आएंगी। अब बात आती है कि मैम आपने सिलेबस बता दिया, लेकिन हमें पढ़ना कैसे है ना, पढ़ना कैसे है, तो बेस्ट बुक्स या रिसोर्सेज क्या है। देखो दो चीजें होती हैं, या तो आपके पास नोट्स हैं या फिर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं, है ना। या तो देखो आप लोगों को अपने नोट्स आपके पास इस तरीके के होने चाहिए कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऑलरेडी हो। अगर नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो दो चीजें आती हैं। एक वो बच्चे आएंगे जिनका बेसिक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ना, बिल्कुल भी मतलब जीरो बेसिक्स हैं, उनको बेसिक चीजें भी नहीं पता है। और वो बच्चे होंगे जिन्हें बेसिक ऑलरेडी क्लियर होगा। जिनके बेसिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, मैं आपको बोलूंगी अभी आप लोगों के पास पूरा साल है, ये जो आपके पास कुछ 10 से 15 दिन आप एनसीईआरटी को दो। बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो आपकी है 11th और 12th की, उसको थोरोली पढ़ो और हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को वहां से समझो। अब आप बोलोगे मैम अभी या पीजी एंट्रेंस में आके आप एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो, तो नहीं भाई, मैं पूरे के लिए रेफर नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि जो बिल्कुल बेसिक्स करना चाहता है। इवन एनिमल साइंस और प्लांट साइंस का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली कई बार एनसीईआरटी से आपके आ जाते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि लाइफ साइंस के अंदर कुछ भी कोर नहीं है ना, जूलॉजी ना बॉटनी, दोनों ऊपर ऊपर से आता है। तो वो एनसीईआरटी उसमें आपकी काफी हेल्प करेगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप लोग एनसीईआरटी पे जाओ, देन आप इस पे आओगे। देखो स्टैंडर्ड बुक्स तब आपकी वर्क करेगी जब आप लोग के पास, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को कब पढ़ोगे, जैसे मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सेल बायोलॉजी का या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रेप्लीकेशन पढ़ाया। आपने पूरा रेप्लीकेशन पढ़ लिया, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अब आपको उसी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक्स लोगे, स्टैंडर्ड बुक में रेप्लीकेशन का टॉपिक निकालोगे और जस्ट उसको पढ़ लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इजी लैंग्वेज में नोट्स में बना चुके हो, मेरे से पढ़ चुके हो। दूसरी बात आती है, अब स्टैंडर्ड बुक से रेप्लिकेशन वाले टॉपिक को एक बार थोरोली रीड कर लो। ये आप जब करोगे स्टैंडर्ड बुक वाला काम जब आपके पास टाइम है, लेकिन अगर आपके पास पूरा कॉलेज में जा रहा है दिन और शाम में आपके पास थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का है, तो फिर स्टैंडर्ड बुक को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री की लेनेंजर है, नो डाउट बहुत हेल्प करती है स्टैंडर्ड बुक्स, लेकिन या तो आपको कंटेंट उस तरीके का मिल रहा है। जैसे मैं अपनी क्लासेस के अंदर जो हमारी बैच में क्लासेस होती हैं, ये यूट्यूब पे क्लासेस होती है, मैं वो कंटेंट डिलीवर करती हूँ जो हम स्टैंडर्ड बुक से उठाते हैं, ताकि बच्चों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता, तो उन्हें उसकी जरूरत ना पड़े, है ना। तो इसीलिए
जैसे कि अभी मैं टॉपर स्टॉक जब कर रही थी तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था जो बैच की थी, उसने मुझे बोला था कि मैम मैंने आपके नोट्स के अलावा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं उठाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, एंड नोट्स से डायरेक्टली क्वेश्चन थे क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से उसका कंटेंट मैच करता है। तो वही चीज़ है कि भई आप लोगों को अपने कंटेंट पे क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। बुक्स बहुत सारी हैं, हर एक यूनिट की अलग-अलग बुक्स होती हैं, लेकिन इतनी मोटी-मोटी बुक्स है, आप उनको कवर अप करने का आप लोग के पास टाइम नहीं है। अगर आप ऑलरेडी बैचलर से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। लेकिन आप नई-नई बुक खोल के बैठोगे तो लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी, और इम्पोर्टेंट क्या है ये ढूँढने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुक में तो सब कुछ कंटेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो ढूँढने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि भैया आप नोट्स बनाओ, और नोट्स आप कैसे बना पाओगे? लेक्चर्स से। लेक्चर्स आपको कैसे लेने हैं? आप बैचेज़ में एनरोल कर सकते हो। हमारे पास लाइफ साइंसेस का, ज़ूलॉजी का, बॉटनी का, माइक्रोबायोलॉजी सबके बैचेज़ हैं। तो आप जिसकी भी प्रिपरेशन करो, जैसे अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो आप उसके बैच में एनरोल करो। डेली बेसिस पे क्लास लो, नोट्स बनाओ, नोट्स मैं भी प्रोवाइड करती हूँ। फिर उसके बाद यूनिट वाइज़ टेस्ट है, उसके अंदर उनको अटेम्प्ट करो, उससे पता चलेगा कि आपने यूनिट में कितना सीखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ, उससे पता चलेगा कि क्या आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो या नहीं। तो हर एक चीज़ वहाँ पर है। इवन हमारे टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो इस पूरे मतलब इस तरीके से हमने फ्रेम किए हुए हैं, जैसे सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक है? तो बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज का ये है। तो आप लोगों को रिसोर्सेज को में बहुत ज़्यादा खो नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं यूट्यूब पे ढूँढ रहे हैं, इधर ढूँढ रहे हैं, उधर ढूँढ रहे हैं। तो आप एक फिक्स कर लो कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ना है, और आप वहीं से पढ़ो। इसलिए बैच में आप आ जाओगे, आपको एक जगह कंटेंट मिलेगा, आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपके पास टाइम होगा आप उस कंटेंट में लगाओ। तो रिसोर्सेज़ को कम रखो, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को ज़्यादा बढ़ाओ, अपने आप को टाइम दो ज़्यादा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करो, अपने जो नोट्स हैं उनको फ्रूटफुल बनाओ, नोट्स में ऐड करो पीवाईक्यू कहाँ से आए हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारी चीज़ें आप लोग कवर अप करो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो आई होप आपको ये बेसिक सी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो बैचेज़ की मैं बात कर रही हूँ, आप यहाँ पर लाइफ साइंस का फाउंडेशन बैच में जॉइन कर सकते हो, जिसमें क्लासेस के अलावा यूनिट वाइज़ टेस्ट, नोट्स, डाउट सेशन ये सब है। महापैक के अंदर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और पूरे साल में लाइफ साइंसेज के जितने बैच आएंगे, क्रैश कोर्स हो या फिर फाउंडेशन बैचेस हो, जो भी हो सब कुछ यहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होते जाते हैं। और 3 in 1 महापैक उनके लिए हैं जो लाइफ साइंस के अलावा जूलॉजी या बॉटनी भी टारगेट कर रहे हैं, तो वो 3 in 1 वाला ले सकते हैं। उसमें तीनों के बैचेस मिलेंगे इनको, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, तीनों के। ठीक है? तीनों की ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तीनों के ही यूनिट वाइज टेस्ट, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलता है। तो एनरोल करना आपको सिंपल तरीके से है। यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट जो भी आप जिसमें भी एनरोल करना चाहते हो वो आपको मेंशन करना है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे मैं बता दूंगी, एंड दिस इज द कूपन कोड जिसको आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? ऑल राइट। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। ठीक है? और बाकी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, तो आप यूट्यूब पे क्लासेस में डेली ज्वाइन किया करो। आपको एक डेमो मिल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। देखो, 2025 हो, 2026 हो, और अब आगे जो 2027 है, हर साल जो है इतने सारे रैंकर्स एंड इतने सारे टॉपर्स निकलते हैं, तो आप लोगों को ट्रस्ट करना बहुत ईजी है ना? तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे डेली क्लास की पीडीएफ, अपडेट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। तो फेज़ 1 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से स्टार्ट करो, फिर हाई कंटेंट पे चलेंगे, क्योंकि मेरा बैच में भी एक ही मोटिव होता है कि पहले बेसिक्स क्लियर किए जाएँ, उसके बाद ही मैं आगे के कंटेंट पे चलती हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से ही आपको करना है, फिर आगे यूनिट वाइज़ टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यूज़ लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई ट्रस्ट यू ऑल। सबसे पहले तो खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो कि आप कर सकते हो, एंड व्हाई नॉट यार, यूपीएससी थोड़ी है, छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम है, जस्ट थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से दूर नहीं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में अपनी क्वेरीज को जरूर डाल के जाना। बाय।